वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 6 मार्च 2022 और 6 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। उड़ान बड़ी चीज़ होती है, रोज़ उड़ो पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। अब ये नेशनल सिक्योरिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और इस बार 51 माह तक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाली क्वेश्चन है, इनको ज़रूर याद रखना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और 3 ही मार्च को श्रवण दिवस मनाया गया है। अब 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बैंगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को रामवन में, जो जम्मू कश्मीर के पास स्थित है, रामवन में शुरू किया जाएगा। ये बैंगनी कलर के फूल होते हैं और इसके फूलों से तेल निकाला जाता है और ये तेल बहुत ही कॉस्टली है। लेवेंडर की खेती रामवन में होती है, ये जम्मू कश्मीर में है। अब झील देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये डल झील, वुलर झील, गाटसर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कौसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, वेरीनॉल झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इतनी झील आपको याद करनी पड़ेगी। अब नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क दचिग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब देखते हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है, पर्यटन मंत्रालय ने। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये लेखक थे, जयप्रकाश चौकसे लेखक थे। ये हिंदी फिल्मों के समीक्षक भी थे और बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक भी थे, जयप्रकाश चौकसे। अभी इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी फिनलैंड जारी सतत सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड टॉप पर रहा है। अब इंडिया किस नंबर पे है? तो इंडिया 120वें नंबर पे है। 120वें नंबर पे है इंडिया। लास्ट टाइम इंडिया 117वें नंबर पे थी लास्ट टाइम। अब फिनलैंड टॉप पर है। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? तो फिनलैंड यूरो। फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है सना मारिन। कौन है? सना मारिन। अब फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है साउली निनिस्तो। कौन है? साउली निनिस्तो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये भी संजीव कपूर। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर बने हैं। अच्छा, कल मैंने बताया था कि यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं अक्षय विधानी। यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा? तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया गया है? हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये अभी आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। अब इसका उपयोग फसलों की बैक्टीरिया और हानिकारक फंगस बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। अभी तक जो कीटनाशकों का उपयोग होता था, तो उसके स्थान पर इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में खतरनाक मौसम नज़र रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में खतरनाक मौसम नज़र रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये अभी
नासा ने खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने, अब नासा ने लॉन्च किया है तो नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नासा, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1958 में। इस नासा की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पे है वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो ये हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अभी HPCL ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, HPCL। तो इसकी स्थापना कब हुई है HPCL की? तो ये हुई है 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? तो ये है MK सुराना। कौन है? MK सुराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? हाल ही में कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये अभी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व पर 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में 9.41 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी न्यूजीलैंड में 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ है न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किए हैं? हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये भी टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम कंपनी ने लॉन्च किया है। अनुभव नाम से टाटा मोटर्स ने। ये फ़ोन वाला मोबाइल नहीं है, ये मोवेबल मोबाइल शोरूम। ये टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। देश भर में ये मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। अब टाटा मोटर्स, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1945 में। टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। और टाटा मोटर्स के संस्थापक कौन है? तो ये हैं JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? हाल ही में 2022 में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो ये अभी रूस और बेलारूस में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में एथलीटों पर रोक लगी है, रूस और बेलारूस पर। अब बेलारूस की कैपिटल क्या है? तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? तो बेलारूस रूबल। बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।